हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? किस तरह से चल रही है कोडिंग? आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। तो जनाब, जहाँ पे हमें पाइथन फंक्शंस बनाने की इजाज़त देते हैं, हम अपने कस्टम फंक्शन बना सकते हैं, वहाँ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने बिल्ट इन फंक्शन भी बना रखे हैं। आपने सिंपल उन फंक्शंस के अंदर अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ डालनी है और उनको यूज़ कर लेना है। तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग यूज़ करते हैं टाइप कन्वर्जन के फंक्शन को। यानी अगर आपने कोई स्ट्रिंग डाली है और आप उसको इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट्स क्वाइट इजी। ये इंट नाम का फंक्शन आपके लिए हाजिर है। इसके अंदर वो वाले वेरिएबल का नाम डाल दीजिए जो एसटीआर में है और आप उसको इंट बनाना चाहते हैं और काम हो गया। इसी तरह से अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्लोट के फंक्शन में डाल दें, और अगर किसी इंटीजर या फ्लोट को एसटीआर बनाना चाहते हैं, आई मीन स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो ये एसटीआर का फंक्शन आपके लिए मौजूद है। आप उसके अंदर वो वेरिएबल का नाम डालें और गेट सेट गो, हो गया आपका काम, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप किसी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में करना चाहते हैं या कैपिटलाइज से अपर में करना चाहते हैं तो आपके पास जो ना मौजूद है ये अपर का फंक्शन। जैसे यहाँ पे वेरिएबल नेम है जिसके अंदर आसिम लिखा है, जिसमें ए कैपिटल है और बाकी सारे लोअर केस में है। तो अगर आप इस सारे को अपर में करना चाहें तो नेम डॉट अपर करेंगे तो आपके पास चेंज हो जाएगा आसिम सारे का सारा अपर केस में हो जाएगा। अगर आपने किसी स्ट्रिंग में से, किसी टेक्स्ट में से, किसी पैराग्राफ में से कहीं से कोई एक कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग फाइंड करनी है, अब देखना चाहते हैं वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, मे भी और उसकी पर कुछ और काम आप करना चाहें, उसको अपर लोअर करना चाहें या उसके ऊपर कोई भी और ऑपरेशन करना चाहेंगे, तो फाइंड करने के लिए जनाब आपके पास फाइंड का ये फंक्शन मौजूद है। str1 में हमने डाला हुआ जी हेलो, और अब इसमें से फाइंड करना चाहते हैं सपोज ई str1 डॉट फाइंड, और उसके अंदर ई का कैरेक्टर डाल दें तो वो आपको फाइंड करके बता देगा कि जी किस इंडेक्स पे आपके सामने ई मौजूद है और आप उसके ऊपर जो कुछ करना चाहते हैं कर लें। समटाइम ऐसा ही होता है कि हमारे से कोई गलती हो गई या कॉन्शियसली हम किसी वर्ड को या किसी अल्फ़ाबेट को चेंज करना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट में से। जैसे यहाँ पे हमारे सामने सेन नाम का एक वेरिएबल है जिसपे लिखा हुआ है want to see SEAC। अब अगर ऐसा है कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि SEAC को SEEC कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए जनाब आपके सामने लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है, सेन नाम का वेरिएबल था, उस सेन डॉट रिप्लेस करेंगे और सबसे पहले आपने वो वाला वर्ड डालना है जो आपने लिखा हुआ था पहले से। जैसे कि हमने SEAC लिखा हुआ था तो उसको पहले डाला और उसके बाद कॉमा डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वो वाला वर्ड जो उसकी जगह पे डालना है उसको डाल देंगे। जैसे हमें SEAC नहीं चाहिए था, आई वांट टू सी SEEC लिख दिया तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि स्ट्रिंग्स चूंकि हमारी इम्यूटेबल होती हैं, तो अगर हमने किसी और वेरिएबल को नेक्स्ट किस असाइन ना किया, उसी वेरिएबल में रहने दिया, तो वो चेंज नहीं होगा। आउटपुट पे हालांकि आपके सामने चेंज होके आ जाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा उस वेरिएबल को देखेंगे तो उसके अंदर आपकी पुरानी वैल्यू ही आपको मिलेगी। ये है स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी की वजह से। जब आप कोड करेंगे तो आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। तो चलें ऐसा करते हैं कि मिलके कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलें अपने बिल्ट-इन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप कास्टिंग वाले फंक्शंस को ही देखते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है टाइप और उसके अंदर लिखा हुआ है जनाब इंट और 12। ये जो टाइप है ये भी एक बिल्ट-इन फंक्शन है, यानी टाइप और पैरेंथेसिस। अब उसके अंदर आपने जो कुछ दिया हुआ है ना, वो ये टाइप का फंक्शन ये करेगा कि आपको उसकी टाइप बता देगा। अंदर हमने लिखा हुआ इंट और उसके अंदर जो वैल्यू पास की हुई है वो पास की हुई है हमने एज अ स्ट्रिंग। एज अ स्ट्रिंग का कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि ये कोटेशन के अंदर दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर के तौर पे नहीं ली जाएगी बल्कि इसको स्ट्रिंग के तौर पे लिया जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं वैसे भी। अगर आप ना एक यहाँ से कोड को हटा दें, ये देखिए जनाब एक ट्रिक है, वो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड, यानी वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही दे रहा है। ये चीज़ हमें कंफर्म है। इसके बावजूद हम उसकी टाइप देख लेते हैं तो जनाब वो टाइप में हमें बता रहा है कि जी ये है आपका इंट। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो था उसने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, इंट, और उसके बाद हमें टाइप भी बता दी कि ये इंट है। अब इस फ्लोट के अंदर भी हमने जो है स्ट्रिंग ही पास किया हुआ है, उसको भी देख लें बेशक। आप चेक करके कोड हटा के देखें, आपको एरर देगा, कहेगा कि आपकी स्ट्रिंग का दूसरे वाला कोड किधर है। और हम इसको चाह रहे हैं कि जी हमें फ्लोट में आंसर दे। तो फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट में नजर आता है, देखते हैं कि क्या करता है ये।
2.0 पॉइंट भी दे दिया, यानी इसने हमारी स्ट्रिंग को नंबर बनाया और फ्लोट नंबर बनाया। अब जी हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं 1 2 3। अब 1 2 3 है चूंकि, तो इट मीन्स कि ये नंबर है। हमने इसको कहा कि इस नंबर को ना स्ट्रिंग में चेंज कर दो और उसके बाद हमें प्रिंट करके दिखा दो कि ये क्या है। तो उसने 1 2 3 करके लिख दिया और ये हमारे पास ये इंटीजर है। आप नहीं मान रहे अगर कि ये इंटीजर नहीं है तो आप ऐसा करें, टाइप की फंक्शन में डालें, इसको चेक कर लेंगे इंटीजर है या नहीं। लेट्स चेक योरसेल्फ। उसके बाद ये सेंटेंस का एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिखा हुआ है हाउ आर यू, और बिल्ट इन फंक्शन लेंथ का बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर हमने वेरिएबल सेंटेंस डाल दिया है। तो अब ये हमें बता देगा कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। जनाब इसने हमें बता दिया कि ये 9 लेंथ है। अगर आप इसके अंदर कुछ स्पेस ऐड करते हैं, अब जैसे आप कितनी लेंथ आनी चाहिए, तो एक स्पेस डाली है, एक समझ ले करैक्टर के तौर पे लेगा उसको, तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ इसकी 10। हो गया। एक और स्पेस अगर आर के बाद डाल दें तो हमारे पास 11 आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट में, किसी स्ट्रिंग में, किसी पैराग्राफ में कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो, उसके अंदर से किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं कि वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, आप उस वेरिएबल का नाम लिखें, डॉट लिखें, फाइंड का फंक्शन लगाएं और वो आपको बता देगा कि ये किस इंडेक्स पे है। इसने आपको बता दिया कि यू हमारा जो है वो 9 इंडेक्स पे मौजूद है। ये यू हमने ऊपर वाले स्ट्रिंग में यूज़ किया था, हाउ आर यू, और बाकी ये 9th इंडेक्स पे है। अच्छा, उसके बाद हम चाहते हैं कि किसी ख़ास वर्ड जो आपसे मे बी बाय मिस्टेकन लिखा गया या कॉन्शियसली आप किसी को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रिप्लेस का फंक्शन आता है हमारे पास। जैसे यहाँ पे सन नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्ट्रिंग डाली हुई हमने आई वांट टू सी यू, और सी की स्पेलिंग है SEA। हम चाहते थे असल में यहाँ पे SW डालना, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। send1 इज इक्वल टू send डॉट रिप्लेस, और उसके बाद C वो वाला वर्ड जिसको चेंज करना था, और नेक्स्ट C वो वाला जो हमें चाहिए है। अब इसको प्रिंट करा के हम देखेंगे जब send1 को, तो हमारे पास वो चेंज हो चुके हैं। I want to see you SEE। अच्छा, अब यहाँ पे आप गौर करके अगर देखें ना, मैंने इस सारे को रिप्लेस करने के बाद जो है इसको दूसरे वेरिएबल में डाल दिया। पहले वो send नाम के वेरिएबल में था, लेकिन मैंने इसको रिप्लेस करके send1 में डाला है, तो तब मुझे ये नज़र आ रहा है कि I want to see you। अगर आप दूसरे वेरिएबल में ना डालें और सिर्फ उधर ही रिप्लेस कर लें, तो देखें कि आपके पास क्या होगा। जी, तो SEA ही नज़र आ रहा है। हालांकि एक्चुअली ये रिप्लेस हो चुका है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये रिप्लेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो वेरिएबल में से चेंज कर ले। उसकी रीज़न है जनाब हमारे स्ट्रिंग्स की इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं। अगर हम वहीं पे उनको चेंज करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, किसी नए वेरिएबल में असाइन ना करें, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए मस्ट भी हमें किसी दूसरे वेरिएबल में डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप सपोज एक ही दफ़ा सिर्फ आपने कहीं सिर्फ उसको दिखाना है उस चीज़ को, तो उसको सिर्फ दिखाना है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है ना उसको यूज़ कर लें रिप्लेस को, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से कहीं रीयूजेबल करना चाह रहे हैं, तो तब आपको किसी और वेरिएबल में डालना पड़ेगा, तब ये काम होगा। जैसे अभी यहाँ पे ना किसी वेरिएबल में नहीं डाला, लेकिन अगर आप इसको चला के देखें तो यहाँ पे C आपको नज़र आ रहा है कि ये चेंज हो चुका है, लेकिन एक्चुअली ये चेंज हुआ नहीं है। ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, एक दफ़ा दिखाने के लिए काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप फिर क्या करेंगे कि किसी और वेरिएबल को असाइन करेंगे। जैसे पहले मैंने इसको send1 को असाइन किया था, तो फिर वो पूरे का पूरा चेंज हो गया था, क्योंकि अब उसको पॉइंटर ही चेंज होकर न्यू मेमोरी लोकेशन पे चला गया। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ इजीली कहीं से मैं उनको पढ़ना चाह रहा हूँ, तो सबसे आसान तरीका तो भाई यही है, आप किसी वेरिएबल में यहाँ पे डालें। जैसे मैंने लिखा है A में डाल दी, हाउ टू चेक होल बिल्ट इन फंक्शन। जितने पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है भाई मुझे सारे के सारे बता दो। तरीका जनाब ये होगा कि A जिसमें हमने स्ट्रिंग डाली उसके आगे आप रखें डॉट। जैसे ही हम डॉट लगाएंगे, ऊपर आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, जितने बिल्ट इन फंक्शन है सारे आपके सामने आ रहे हैं। इनको वन बाय वन आप बेशक यूज़ करें और देखते जाएँ कि जी क्या होता है। जैसे मैंने ये लोअर का यूज़ करना चाह रही, ठीक है। अब क्या करेगा, इसने इसको लोअर में चेंज कर दिया होगा। एक तो हमारा काम हो गया, दूसरा आप ये देखें यहाँ पे रखें, तो जनाब इसकी डेफिनेशन पढ़ लें कि लोअर का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर। ठीक हो गया। इसी तरह से आप अगर यहीं से पढ़ना चाहते हैं ना,
सबसे आसान तरीका यही है, यहीं पर रखें, उसके बाद ये कैपिटलाइज कर दें, ठीक है। जैसे तो अब एक तो यहाँ पर कैपिटलाइज कर देगा, आपको समझ नहीं आ रही कि ये कैपिटलाइज क्या करता है, जनाब रखें यहाँ पे कर्सर पढ़ें क्या लिखा हुआ है। मोर स्पेसिफिकली मेक द फर्स्ट करेक्टर है अपर केस एंड द रेस्ट लोअर केस, पहले वाले को अपर केस कर देगा, बाकी लोअर कर देगा, ये काम कर देगा। इसी तरह से आप कोई और भी चेक करना चाह रहे हैं, आगे आप करते रहिएगा कि कौन कौन से को आप पढ़ना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। ये सेंटर में करना है किसी को तो सेंटर का यूज़ कर लेंगे, काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर लेंगे, एंड्स विद किसी खास उसके करेक्टर के साथ एंड कराना चाहते हैं तो आप वो पास कर देंगे। और इसी तरह से इस अल्फा वाला है, इस डेसिमल है, इस डिजिट है, वो मान आप जानना चाहेंगे इस लोअर है या न्यूमेरिक है, ये क्या है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाती हूँ, आप खुद वन बाय वन जो है सारे के सारे देखते रहिएगा और उनकी डेफिनेशन है एक ही दफ़ा पढ़ लें, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे फंक्शन तो ऐसे जो हम कभी यूज़ ही नहीं करते, ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं ये टाइपकास्टिंग वाले यूज़ करते हैं, फाइंड और रिप्लेस को यूज़ करते हैं, और ज्वाइन के फंक्शन को मैं आपको कहूँगी कि उसको डिटेल से पढ़िएगा, वो बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, अल्लाह हाफिज़।